नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। दोस्तों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो एग्जाम से पहले साथियों इस रिवीजन क्लास को देख के जरूर पूरा जाइएगा, क्योंकि साथियों अभी तक में बिहार DLED का एग्जाम जितने शिफ्टों में हुआ है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न साथियों आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हम कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म एक समान होता है? तो केवल रासायनिक गुणधर्म साथियों एक समान होता है। अगर दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन साथियों अधातु होता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 6 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक, और इसका संकेत अगर पूछा जाए प्रतीक तो C बोलिएगा। ग्रेफाइट दोस्तों होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का याद रखिएगा सुचालक होता है। ग्रेफाइट को साथियों काला शीशा भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। कितना होता है? तो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया तो उसका नाम है यूरिया। याद रखिए दोस्तों, यूरिया में अगर आपसे नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछा जाए तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपको 46% पाया जाता है यूरिया में। कहता सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? CO2 गैस बनता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कहता रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड साथियों CO2 याद रखिएगा। कहता रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। अगर हाइड्रोजन को जलाइएगा तो दोस्तों पानी यानी जल का अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो H2O बोलिएगा इसका अणुसूत्र। अगला प्रश्न का था, स्टेनलेस स्टील में किस अधातु को मिलाया जाता है? कार्बन को मिलाया जाता है इसमें। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध उपस्थित हो उसे कहते हैं संतृप्त यौगिक, उसे बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म में कुल कितने क्लोरीन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं साथियों। अगर याद रखिएगा क्लोरीन का अगर आपसे संकेत पूछा जाए Cl और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अगला प्रश्न का था, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोवन सोडा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। प्रिस्टले द्वारा किसकी खोज की गई? ऑक्सीजन का खोज किया गया प्रिस्टले के द्वारा। अगला प्रश्न का था, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन होता है। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। कहता उत्कृष्ट गैस की बहत्तम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बहत्तम कक्षा में। अगला प्रश्न कहता एल्कीन का पहला सदस्य कौन है? एथीन होता है दोस्तों एल्कीन का पहला सदस्य। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? परभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से इन्हें जाना जाता है। नाइलॉन 66 कहता किससे बनता है? तो एडिपिक एसिड से दोस्तों इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता है, कहता 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो एक्वारेजिया बोला जाता है। दोस्तों मनुष्य के पेट में याद रखिएगा अगर पूछा जाए कौन अम्ल पाया जाता है तो HCl अम्ल पाया जाता है। इन्हीं को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
कहता कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? तो कौन गला सकता है? तो अम्लराज साथियों सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी साथियों CO2 वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा। कहता क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रेफ्रिजरेटरों में दोस्तों इसे इस्तेमाल किया जाता है। कहता एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल दोस्तों होता है एक चींटी के डंक का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो SO2 प्लस NO2 दोस्तों NO2 अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KMnO4 दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है। वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है तो उसे कहा जाता है कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। कहता सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HGS होता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र। कहता परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किया गया हिदेकी युकावा द्वारा। नायलॉन है एक तो पॉलीएमाइड है दोस्तों नायलॉन का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए कहता जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु होते हैं। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिप्सम के रासायनिक सूत्र में जल के कितने अणु होते हैं। कहता इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का दोस्तों प्रतीक पूछा जाए तो Al आप बताइएगा। अगर एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 13 साथियों इसका परमाणु क्रमांक होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्रिंजक चूर्ण दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है। और ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र साथियों आपको पूछा गया है बिहार DLED के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में 1 अप्रैल को जो हुआ था। तो ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। कहता है शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल दोस्तों शराब में उपस्थित रहता है। कौन सी धातु विद्युत बलों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लोवेसियर को दोस्तों माना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक पूछा जाए तो लेवेसियर भी बोल सकते हैं। कहता है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। कहता मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के नाम से दोस्तों जाना जाता है मिथेनॉल। कहता रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में साथियों इसका उपयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। यौगिक CH3CH3 का नाम क्या है? इसका नाम होता है दोस्तों है एथेन। कहता प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो भारी जल। भारी जल का अगर अनुसूत्र आपसे पूछा जाए तो D2O आप बोल सकते हैं।
कहता कैल्शियम कार्बाइड जल में उपचारित करने पर देता है एसिटिलीन देता है। क्या देता है दोस्तों? एसिटिलीन देता है। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं जलीकरण बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? जलीकरण बोला जाता है। कहता प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस इसमें होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का मान। कहता लेंथेनम की परमाणु संख्या है 57 दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है। इक्का सिलिकॉन जाना जाता है, जर्मेनियम को जाना जाता है इक्का सिलिकॉन के नाम से। कहता सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम होता है सबसे भारी धातु। दोस्तों याद रखिएगा सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, जिसका प्रतीक होता है Li, और परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 3 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति साथियों इसका कोड था। कहता फिनॉल एक डैश यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है फिनॉल एक। सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में दोस्तों डुबोकर रखा जाता है सोडियम को। कहता एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल है तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का साथियों प्रयोग किया जाता है। कहता हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। हीलियम का साथियों अगर प्रतीक पूछा जाए तो He इसका प्रतीक होता है, और परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो हीलियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक 2 होता है। कहता वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, मैडम क्यूरी उस वैज्ञानिक का नाम है। चार्ल्स का नियम गैसों के किन 2 गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? दाब एवं आयतन के मध्य साथियों संबंध स्थापित करता है। कहता प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण ऐसा होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगर पोटेशियम धातु का प्रतीक दोस्तों पूछा जाए तो आप के बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक का बात किया जाए 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है। लोहा का दोस्तों प्रतीक का बात किया जाए तो F ही इसका प्रतीक होता है। अगर परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 26 दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। कहता गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। सभी एसिड में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है आपको H, और परमाणु क्रमांक 1 होता है दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो ब्रोमीन है, जिसका प्रतीक Br होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बताइए तो आप पारा बोलते हैं, जिसको मरकरी बोला जाता है। कहता कौन अधातु चमकदार होती है? आयोडीन दोस्तों अधातु है लेकिन यह चमकदार होता है। कहता कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है। तांबा साथियों इन्हीं को कॉपर बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Cu, और टीन का अगर बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है Sn। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? तो अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु और नाभिक के अवयव है तो परमाणु और नाभिक के अवयव हो जाएगा
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इसका नामकरण किसने किया? तो रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया। तो अगर साथियों एग्जाम में गोल्डस्टीन दिया रहेगा विकल्प में तो आप गोल्डस्टीन लगा सकते हैं और नहीं तो रदरफोर्ड लगाइएगा। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में किया गया। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया। कहता नीला थोथा है, कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। कहता किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो SR एवं BA बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का pH मान होता है तो 7 होता है। इसका pH मान अगर पूछा जाए तो देखिए अगला प्रश्न कहता है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है साथियों, इसको CO बोला जाता है। कहता भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट साथियों गैस का रिसर्च हुआ था। इसमें यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कहता प्लास्टिक से कौन से गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन गैस दोस्तों उत्पन्न होती है प्लास्टिक से। अगला प्रश्न कहता वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। दोस्तों प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में किया जाता है लाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं, नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन है। कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस के रूप में। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी होता है। कहता लेंस किससे बनता है? तब फ्लिंट कांच से लेंस का निर्माण होता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस याद रखिएगा 46% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। कहता हेविया ब्राजिलियंसिस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का प्रमुख स्रोत है? रबर का है। फ्यूज तार किससे बनता है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार का निर्माण किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मोजले नामक वैज्ञानिक या कहिए मोसले कहिए। कहता मेसॉन का खोज किसने किया? युकावा के द्वारा साथियों मेसॉन का खोज किया गया। कहता सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ओजोन नहीं कर पाती है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3 दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। कहता वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। साबुन ग्रीज को हटाता है, पैसीकरण द्वारा साबुन ग्रीज को हटाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट साथियों, इसका नाम है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है तो आर्गन है। क्या है? आर्गन याद रखिएगा। कहता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन का उपयोग किया जाता है। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है तो सल्फर दोस्तों प्रयुक्त तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है तो पारा है साथियों, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु। समुद्र के पानी से कौन सी धातु कहता निकाली जाती है? मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। मैग्नीशियम का अगर दोस्तों प्रतीक पूछा जाए तो Mg बोलिएगा और परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है। कहता स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए
लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लुओरोकार्बन है दोस्तों, टेफ्लॉन का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन का खोज अगर पूछा जाए किसने किया तो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय होता है। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है तो अग्नाशय आप टिक कीजिएगा। कहता वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों यह नर हार्मोन होता है। मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 8 है मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इन्हीं को साथियों लीवर या जिगर भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथियों यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्वाद का पता लगाने के लिए कथा अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक बोला जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कथा अगला प्रश्न, कथा सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? तब पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कौन सी कीट काला जार फैलाता है? तो सैंड फ्लाई साथियों, सैंड फ्लाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की कथा धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन के कमी के कारण होता है। प्रोटीन का फैक्टरी अगर साथियों आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को साथियों प्रोटीन का फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुर्दे के आंतरिक हिस्से को क्या कहा जाता है? मेडुला बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय बोलिएगा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी साथियों पीयूष ग्रंथि को याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि का आकार अगर पूछा जाए तो मटर के दाने के समान होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। कौन ग्रंथि साथियों? पीयूष ग्रंथि है। कहता है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है अंतर्ग्रहण हो जाएगा? दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है। कहता चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा साथियों यह फैलता है। कहता पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए दोस्तों यह वसा में घुलनशील होता है। कहता अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो के.आर. पोटर के द्वारा इसका खोज किया गया। कहता दुग्धजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से इसका स्राव होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? 72 बार। कितने बार साथियों? 72 बार धड़कता है। कहता सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? यह बड़ी आंत का भाग है सिग्मोइड कोलोन। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जैलम के द्वारा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए भोजन का परिवहन बताइए तो भोजन रहता तो आप बोलते फ्लोएम। क्या बोलते? तो आप बोलते फ्लोएम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय पर किया जाता है। रूबेला एक डैश रोग है, विषाणु जनित रोग होता है अगर रूबेला का बात किया जाए तो।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। हीमोग्लोबिन कहता है किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। फेफड़ों में स्थित छोटी वायु थैलियों को क्या कहा जाता है जो गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार है? वायु कोष्ठिका साथियों, इन्हें बोला जाता है। कहता मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए कहता वायरस हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करती है? एक मच्छर के काटने से प्रवेश कर जाती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रेड डाटा पुस्तक में किसकी सूची शामिल है? पौधों और जानवरों की विलुप्त प्रजातियां का सूची शामिल है। टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कहता कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ियां दोस्तों तंत्रिका इसमें निकलती है। किस प्राणी के कहता जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ। दोस्तों अगर केचुआ का बात किया जाए तो इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए बताइए किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। कहता इंस्ट्रोमिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनिंद्रा के साथ साथियों यह जुड़ा हुआ है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का नाम बताइए? तो मेलानिन उस वर्णक का नाम है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करता है रुधिर का बैंक का कार्य। कहता लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय के कारण। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। यही अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लेता तो आप बोलते 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में साथियों पूछ लेता आपसे तो 310 केल्विन आप बोलते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता लाइकेन किन दिनों के बीच एक संबंध है? लाइकेन किन दोनों के बीच दोस्तों एक संबंध है? शैवाल और कवक के बीच एक संबंध होता है लाइकेन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध उत्तेजना से है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता धातु यानी जिंक पाया जाता है साथियों इंसुलिन में। किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है? उल्लू होता है उस पक्षी का नाम। अगला प्रश्न कहता है जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है? तो फोमोन से है। कहता ध्रुव ज्योतिष घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पारिस्थितिकी से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पूर्णयोगज डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन है इंसुलिन, उस हार्मोन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? 2005। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहता पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन होगा? परागकोश होगा। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? यकृत होता है। यकृत का अगर वजन आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो यकृत का वजन आप बोलिएगा लगभग में 1.5 kg होता है यकृत का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव के बाहरी कानों और नाक की टीप में सहायक कंकाल रचनाएं किसका उदाहरण है? तो उपास्थि का यह उदाहरण होता है। दिन के मानवीय मासिक चक्र में
अंडो उत्सर्ग कितने दिनों में होता है? तो 14वें दिन में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पत्तियां करता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहते हैं? तो ब्रोंकाइटिस दोस्तों बोला जाता है श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहा जाता है। गन्ने में शर्करा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? जिबरेलिन हार्मोन का दोस्तों छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान इन्हें बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो साथियों शेर का वैज्ञानिक नाम है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा द्वारा। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? चीन देश में होता है। किस देश में साथियों? चीन देश में होता है। मधुमक्खी की भाषा है नृत्य है। कहता इबोला वायरस में इबोला शब्द डैश से लिया गया है? यह नदी से लिया गया। किससे लिया गया है? नदी से लिया गया है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के वजह से बनती है। मोती रासायनिक रूप से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अगर मोती का बात किया जाए तो। सूक्ष्मजीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अनुमस्तिष्कीय संतुलन से साथियों इसकी अनुभूति होती है। अगला प्रश्न कहता मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? मिक्चुरेशन है। कहता फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? यह दोस्तों बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। कहता सिलिकोसिस है एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। फूल वाले पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में इसका स्थानांतरण होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। टीकाकरण तकनीक का कथा विकास किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा साथियों इसका विकास किया गया। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74 इसका समस्थानिक हो जाएगा। कीड़ों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ दोस्तों आर्थ्रोपोडा होता है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तब फ्रेडरिक नीएस्चर ने किया था। प्याज में भोजन डैश के रूप में पाया जाता है? सेलुलोज के रूप में पाया जाता है प्याज में भोजन का बात किया जाए तो। कहता अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। दोस्तों ईईजी किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। विकृति विज्ञान में रक्त में लाल कथा रक्त प्रतिशतों की अधिक संख्या होने को क्या कहा जाता है? पॉलीसिथेमिया इन्हें बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टेक्नोसोमी के रूप में जाना जाता है, टेक्नोनॉमी के रूप में। कहता हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? दूषित पानी के उपयोग से साथियों यह बीमारी हो जाता है। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। देखिए अगला प्रश्न कहता है हरित लवक में पाई जाने वाली अधिकतम मात्रा कौन सी है? RUBP कार्बोसिलेज साथियों हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह लिखा गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता अर्धसूत्री विभाजन फूल के किस भाग में होता है? परागजनक कोशिका में होता है। DPT का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस से